Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to welcome everyone to Fast Tech Training of Forex Trading. आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जैसे कि मैंने आपको कल रात को व्हाट्सएप मैसेज में बताया था अबाउट द आउटलाइन दैट वी विल कंप्लीट इंशाल्लाह विद इन अ वीक और मैक्सिमम 10 डेज़। तो आज इंट्रोडक्शन की बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि फॉरेक्स वर्क कैसे करता है। ठीक है, फॉरेक्स जो है वो लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है दुनिया की। ठीक है, आज हमने ये सीखना है कि कैसे वर्क करती है और उसमें ट्रेड कैसे किया जाता है और देन सो ऑन हम आगे चलेंगे। उससे पहले कुछ फ्रीक्वेंटली और क्वेश्चन होते हैं जी कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, उसमें ये होता है कि आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप $2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 50 से भी कर सकते हो, 100 से 200 300 जितना भी। ठीक है, मैं खुद अगर करूं या मेरे पास अगर लॉस हो जाए वट एवर इज़ द रीज़न, या खुद मैं किसी को करवाऊं तो मैं $200 से स्टार्ट करवाता हूं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैंने $100 बताया हुआ था, दैट्स इनफ। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो से भी एक से भी स्टार्ट हो सकती है, $2 से भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन $100 से कम से कम बंदे को स्टार्ट लेना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन $200 है, लेकिन आप $100 इज़ अ रीज़नेबल एंड गुड अमाउंट टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। उसमें आप डेली बेसिस पे 15, 20, $25 प्रॉफिट बना लेते हो, आराम से बना लेते हो, जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा उससे। उसके लिए उसके बाद हमने फॉरेक्स में अगर काम करना है, फॉरेक्स बेसिकली क्या है, करेंसीज एक्सचेंज होती हैं। तो जैसे पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं पे भी आपको करेंसी फिजिकली अगर एक्सचेंज करनी होती है तो आप फॉरेक्स जो एक्सचेंजेस होती हैं, ठीक है, आप हर शहर में होती हैं, तो वहाँ से जाके आप एक्सचेंज करवाते हो। लेकिन ये क्योंकि ये ऑनलाइन है, ठीक है, तो दे आर ऑनलाइन एक्सचेंज, जिनको ब्रोकर कहा जाता है, उनके साथ हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। वो कैसे क्रिएट होते हैं, किस ब्रोकर के साथ अकाउंट क्रिएट करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे लेना है इंस्टेंट, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा आप लोगों को। सो डोंट वरी अबाउट इट कि किसके साथ बनाना है। मैं आप लोगों को सीक्वेंस में लेके चलूँगा, उसी सीक्वेंस को फॉलो करें। अपने पास से चीज़ें अगर अंदर ऐड करेंगे ना तो आपके लिए अपना मसला होएगा। ठीक है, तो हाउ मच वी कैन मेक आर डे। ठीक है, कोई कैलकुलेटर नहीं है जो मार्केट में आपको बता सकता है कि आप एक दिन में इतना भी बना सकते हो। मैंने रिसेंटली अपना $50 इन्वेस्ट किया था, व्हाट्सएप पे मैं रोज़ स्टेटस लगाता था, $48 इन्वेस्ट किया था, और नेक्स्ट डे मैंने उसको 96 बनाया, उससे नेक्स्ट डे मैंने 140 बनाया। तो मतलब मैं एवरेज के साथ चल रहा था कि 100%, तकरीबन 90 to 100% मेरा ROI डेली का चल रहा था। तो वो डिपेंड करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी पे कि उस मार्केट में जिसको आप ट्रेड करना चाह रहे हो, आप कौन सी करेंसीज को ट्रेड करना चाह रहे हो, उसमें वॉलेटिलिटी कितनी है। ठीक है, वो चीज़ें सारी आप सीखोगे कैसे पता चलता है किस टाइम पे वॉलेटिलिटी आती है। तो वो डेफिनेटली लॉस भी होता है, आपकी पॉसिबिलिटीज़ की बात होती है, प्रेडिक्शन तो नहीं होती। तो लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन एवरेज जो मैंने आपको बताया एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैंने तो $48 को भी डबल कर दिया एक दिन में, देन नेक्स्ट डे मैंने फिर उसको 3x कर लिया एंड सो ऑन। तो लेकिन आप लोग एक एज अ बिगिनर हो तो आप $100 से स्टार्ट करो, अपना रोज़ का प्रॉफिट रखो टारगेट के, यार मैंने $100 इन्वेस्ट कर लिया, मैं 20, 25, $30 रोज़ का प्रॉफिट बना के साइड पे हो जाऊँगा। और देन मेरा जब $100 कंप्लीट होगा, तो मैंने इन्वेस्ट किया था और $100 मेरा प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, तो मैंने जो $100 डिपॉजिट किया था उसको मैं विड्रॉ करवा लूँगा, वापस निकाल लूँगा, और जो मेरा प्रॉफिट हुआ था उस पर मैं ट्रेड करूँगा। इसमें आपका लॉस, मतलब फिर आपका लॉस कुछ नहीं होगा ना। अगर आपने लेट से $100 आपने इन्वेस्ट किया, फिर आपने 3, 4, 5 दिन या हफ्ता 10 दिन में आपने वो प्रॉफिट बना लिया, 100 और 100 200 हो गया आपका। ठीक है, 100 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 100 आपका प्रॉफिट था, वो $200 हो गया। अब जो $100 आपने डिपॉजिट किया था वो आप निकलवा लोगे, अपने पास सेव कर लोगे। ठीक है, लेटर ऑन कभी दोबारा डिपॉजिट करना पड़े तो, इन केस के आपको लॉस हो जाए, तो जो $100 प्रॉफिट हुआ था उस पर आप आगे ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, ये आपका टारगेट होगा और ये सारा मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। इंशाल्लाह एक वीक में कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे, या मैक्सिमम 10 डेज, डिपेंड्स, कोई मसला परेशानी ना बीच में आ जाए। प्रैक्टिकल क्या है जी कि ड्यूरिंग द कोर्स मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं। डेमो अकाउंट होती है फेक मनी। फेक मनी मतलब जिस ब्रोकर के साथ आप अकाउंट क्रिएट करते हो, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ पैसे देता है, ठीक है, वो फेक होते हैं, कोई ना वो विड्रॉ हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, कि आपको लगा कि यहाँ से मार्केट ये वाली ऊपर जा रही है, इसको बाय करते हैं या सेल करना चाहते हो, वट एवर, तो आप वो उससे बाय या सेल कर सकोगे। ठीक है, वो एक बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा हुआ होगा, वो विड्रॉएबल वगैरह नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए होता है, उसमें हमने प्रैक्टिस करनी होती है। जब आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है, जो आपको चीज़ें सिखाऊंगा, डेफिनेटली स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ट्रेडिंग प्लान बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा कैसे करनी है, देन आप जो है रियल पे आ जाते हो। तो मैक्सिमम 1 वीक जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 1 वीक आप डेमो पे काम करो, और आपकी अगर अच्छी ग्रिप होती है, जो आपको मैं टारगेट बताऊंगा कि आप इतना टारगेट लेके चलो, अगर आप वो टारगेट अचीव कर लेते हो, देन नेक्स्ट वीक आप रियल अकाउंट पे आ जाओ।
हाउ मच आई मेक, ठीक है, दिस इज़ नॉट योर कंसर्न के मुझसे लोग क्वेश्चन कहते हैं सर जी आप कितने पैसे बना रहे हैं, ये वो, दिस इज़ वेरी मतलब अनप्रोफेशनल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अगर बोलूँ कि मैं $400 बना रहा हूँ, अब आप भी देखो सर $400 बनाते हैं तो मैं भी $400 बनाने पे ये कर लूँ, मैं भी बनाऊँगा। तो मुझे 3-4 साल हो गया, मैंने बहुत मार खाई है, बहुत स्कैम्स में आया, यूट्यूब पे स्कैम्स आए, बहुत सी चीज़ों से सीखा, बहुत लॉस किया और देन जाके अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रॉफिटेबल, ठीक है। और मैं शेयर करता रहता हूँ अपने स्टैट्स वगैरह, आप व्हाट्सएप पे, जो मेरे पास काफ़ी अर्से से व्हाट्सएप पे ऐड है वो तो देखते रहते होंगे। तो इसमें अब आप लोगों का इसका कंसर्न नहीं कि फ़लाँ बंदे ने इतना क्यों बना लिया, या मेरे कोलीग ने या मेरे फेलो ने इतना बनाया, मैं भी इतना बनाऊँगा। आपने अपने एनालिसिस करने हैं, अपना टारगेट रखना है, आपको अपने हालात पता है, ठीक है। तो अगर आपने किसी का मुंह देख के, रड देख के अपना मुंह चपेड़े मार के सुरख करने वाली बात की तो आपका अपना नुकसान है इसके अंदर। कि फॉरेक्स है क्या, ठीक है, क्वाइट सिंपल ही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है जो आपको अलाउ करती है ट्रेडिंग करेंसीज के, करेंसीज को ट्रेड किया जाए। ट्रेड क्या होता है जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से आप अमेरिका जा रहे हो, ठीक है, अमेरिका में पाकिस्तानी करेंसी तो यूज़ नहीं होती, तो आप जाओगे क्या नाम है, एक्सचेंज पे जाओगे, आपकी कंट्री में जो भी एक्सचेंज है आपके सिटी में, आप बोलोगे मुझे $100 चाहिए, ठीक है, वो बोलेगा ठीक है, आपको पर डॉलर $10 का मिलेगा, या लेट्स से वो कहता है पर डॉलर आपको $100 का मिलेगा, ठीक है, $100 का $1, ठीक है। तो आपको $100 चाहिए थे, $1 आपको मिल रहा था 100 पाकिस्तानी रुपीज़ का, ठीक है। तो मतलब आपको $100 मिलेंगे, कितने के मिलेंगे, अगर आपको $100 चाहिए, $10,000 के आपको $100 मिलेंगे, क्योंकि आपको $1 मिल रहा है $100 का, $2 मिलेगा 200 का, $3 मिलेंगे 300 के, $4 मिलेंगे 400 के, $5 मिलेंगे 500 के, $10 मिलेंगे 1000 के। तो $100 आपको कितने का मिलेगा, $10,000 का। आपने $10,000 दिया, ठीक है, और आप $100 लेके चले गए अमेरिका, ठीक है, और आपका पैसे वहाँ पे कोई नहीं लगे, आप वापस आ गए कुछ हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, पैसे आपके नहीं लगे, वो किसी ने आप पे खर्चा कर दिया, या लग गए 1-2 लग गया, बाकी आप वापस ले आए। अब आप वापस लेके आए पैसे, ठीक है, आपने कहा जी पाकिस्तान में तो डॉलर नहीं चलता, मुझे पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रुपीज़ वापस चाहिए। आप एक्सचेंज पे गए, आपने कहा ये डॉलर पकड़ो और मुझे दे दो पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है, वापस कर दो, मैंने अपने मुल्क में पाकिस्तानी रुपीज़ में खर्चा करना है। तो उस टाइम पे पाकिस्तानी रुपीज़ का क्या रेट था, फॉर एग्जांपल आपने जब डॉलर लिया था उस टाइम पे पाकिस्तानी रुपये था $100 का $1। अब आप जब उसको एक्सचेंज करके डॉलर को वापस पाकिस्तानी रुपये ले रहे हो तो वो आपको मिल रहा है $200 का, मतलब पाकिस्तान की करेंसी तगड़ी हो गई है। आपने पहले उस टाइम जब आपने डॉलर लिया था, ठीक है, पाकिस्तान $100 पाकिस्तानी रुपीज़ का आपको $1 मिला था, ठीक है, अब आप वापस कर रहे हो डॉलर, आप कह रहे हो डॉलर मुझसे ले लो, ठीक है, आप मुझसे डॉलर ले लो, मुझे पाकिस्तानी रुपये दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपका जो डॉलर है वो स्ट्रांग हुआ है पाकिस्तानी रुपीज़ के, उसमें आपको अब आपको $1 के पीछे $200 मिल रहा है कि डॉलर जो है पाकिस्तान में तगड़ा हो गया, पाकिस्तानी करेंसी वीक हुई है। अब आपने $100 आपने लिए थे $10,000 के, $100 के हिसाब से, अब आपको वापस कितना मिलेगा, $200 के हिसाब से आप $100 का एक्सचेंज कर रहे हो, आपको कितना मिलेगा, आपको $20,000 मिलेगा, बिकॉज आपको $100 हर डॉलर पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है जिसको ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन में फ़ायदा यह है कि वर्चुअली आप दुनिया की हर करेंसी को ट्रेड कर सकते हो, जापानीज़ येन को, न्यूजीलैंड डॉलर को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को, यूरो को, USD को, ठीक है, स्विस फ्रैंक को, कैनेडियन डॉलर को, सबको आप ट्रेड कर सकते हो। हर टाइम इनमें ट्रेडिंग हो रही होती है और वो उनके रेट हर मिनी सेकंड बाद ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो आप देखते हो जो चीज़ जो है सस्ती होती है आप उसको बाय करते हो, और जब वो महंगी होती है आप उसको सेल कर देते हो। तो वो महंगी सस्ती हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे बाद हो रही होती है। सो डोंट हैव टू वेट फॉर मैनी डेज, कितने दिन मुझे वेट करना पड़ेगा, कितने दिन बाद वो महंगी होगी, सस्ती होगी, वो हर सेकंड बाद ये चीज़ चल रही होती है, ठीक है। ये फॉरेक्स है बेसिकली। कौन सी मेजर करेंसीज है फॉरेक्स में, कैनेडियन डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, USD है, CHF है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापानीज येन है, न्यूजीलैंड डॉलर है। ये मेजर करेंसीज हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है ना, वो एक दिन का जो है $6.6 ट्रिलियन US का बिजनेस होता है, 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स का, ठीक है, खरबों से भी ऊपर, रुपीज से भी ऊपर। तो उसमें होता क्या है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है। ये क्या होता है कि पाकिस्तान के टाइम के सुबह 6 बजे ना टोक्यो सेशन ओपन हो जाता है। टोक्यो सेशन का मतलब है कि जो जापानीज येन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और न्यूजीलैंड डॉलर है, इनके बिजनेस आवर स्टार्ट हो गए हैं।
तो जो बड़े बड़े बैंक्स हैं या जो भी ट्रेडर होते हैं इन करेंसीज के, वो उनको ट्रेड करते हैं। तो इन करेंसी में वॉलेटिलिटी आती हैं, स्पाइक्स आते हैं, हाई ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं इन करेंसीज को ट्रेड करने में। पाकिस्तान के टाइम पे सुबह 6 से लेके दोपहर को 12-1 बजे तक इसका टाइम होता है। फिर 12 बजे पाकिस्तान के टाइम के लंदन की जो मार्केट है वो ओपन हो जाती है। लंदन के जो मार्केट आवर्स हैं उसमें फिर लंदन में GBP होता है, ठीक है, यूरो होता है, और जो होता है स्विस फ्रैंक होता है, CHF, ठीक है। इन करेंसीज के बिजनेस आवर्स ओपन होते हैं। इन करेंसीज को हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया जाता है, तो इनमें वॉलेटिलिटी आती है, स्पाइक्स आते हैं और आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इनको ट्रेड करने के लिए। फिर जब शाम के 5 बजते हैं, 12 से 6 तकरीबन होता है लंदन का टाइम, फिर शाम के 5 बजे न्यूयॉर्क का सेशन ओपन हो जाता है, जो सबसे बड़ा सेशन है। उसमें क्या होता है, न्यूयॉर्क के सेशन के अंदर आपका कैनेडियन डॉलर और US डॉलर की करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। इनमें आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी मिलती है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इनको बाइंग सेलिंग करने की, ठीक है। अब इसमें अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको फॉरेक्स में मैंने आपको बताया कि आपको ब्रोकर चाहिए होते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज चाहिए होती है, जिसके साथ आप अकाउंट क्रिएट करते हो और वो आपको फिर अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग कर सको। वो हम आगे सीखेंगे। आपको ब्रोकर जो है ना वो पेयर्स में बताएगा। लेट्स से यूरो USD का एक पेयर बताएगा, GBP APY का पेयर बताएगा। इसका क्या मतलब होता है? अब यूरो USD का पेयर का मतलब है कि आपने ट्रेड करनी है यूरो USD को, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बाय का बटन पे क्लिक करो या सेल के बटन पे क्लिक करो। अगर आप बाय के बटन पे क्लिक करते हो तो ये जो फर्स्ट नंबर वाली करेंसी आपकी होती है ना, ये मतलब अगर आपने बाय के क्लिक कर दिया तो आप यूरो बाय कर रहे हो, USD का जो अभी रेट आ रहा है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हुए आप यूरो बाय कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह GBP JPY अगर आप बाय की ट्रेड ओपन करते हो तो डैट मींस आप GBP को पाउंड को बाय कर रहे हो, जितना भी JPY का रेट है उसको सेल करते कि आप जापानीज येन को सेल कर रहे हो और उसके जितनी उनकी वर्थ है, ठीक है, जितने के वो आपके जापानीज येन है, 1 जापानी येन कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, उसके रेट के मुताबिक आप GBP बाय कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर वाली करेंसी है, इसके ऊपर एक्शन हुआ। अब लोग कहते हैं कि सर बाय तो कर लिया, फॉर एग्जांपल ये करेंसी है यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, वो इस जगह पे आई अगर, ठीक है, ये लेट्स से मैं यहाँ से इस जगह पे आई, ठीक है, तो मैंने बाय कर लिया। अब मैंने बाय किया, उसकी प्राइस थी राइट साइड पे प्राइस आ रही है, उसकी प्राइस थी 1 से आ रही है 6567, ठीक है। तो आपने बाय किया तो ऊपर जाने शुरू होगी, यहाँ पे गई 1.65 767 पे पहुंच गई, ठीक है, 700 पॉइंट का फर्क, आपने ट्रेड क्लोज कर दी। तो आपने बाय की थी 1.6567 से और वो चली गई 1.65 तक फॉर एग्जांपल। तो बीच में जो 600 650 700 पॉइंट्स का फर्क था वो आपका प्रॉफिट होता है। जब आप यहाँ पे बाय करते हो ना, फिर ऊपर जाती है मार्केट, तो आप जहाँ पे क्लोज करते हो तो जितने की बाय की थी और जितने की आपने इसको जो है क्लोज की ट्रेड को, तो बीच का जो डिफरेंस था वो प्रॉफिट है, बिकॉज आपको प्रॉफिट हो गया। आपने इतने की बाय की थी और ट्रेड क्लोज करने का मतलब है कि आपने सेल कर दिया। कितने का आपने बाय किया था? यूरो, ठीक है, यूरो है ये, यूरो आपने बाय किया था इतने का और आपने सेल इस लेवल पे कर दिया, ठीक है। तो आपको जो बीच का डिफरेंस था वो प्रॉफिट था कि सस्ता लेके आपने महंगा बेच दिया, इसको कहते हैं बाय। अब सेलिंग में कैसे प्रॉफिट होता है जी? सेलिंग में ऐसे प्रॉफिट होता है कि अगर आपके सामने पेयर है लेट्स से AUD USD, यहाँ पे अगर वो आया था इस लेवल पर आपने सेल कर दिया, तो सेल का मतलब होता है कि ये बाय सेलिंग में होती बाइंग ही है, ठीक है। अब AUD USD को अगर मैं बाय करता, इसका मतलब था कि मैं AUD को बाय कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाय कर रहा हूं USD को सेल करते हुए, जो भी रेट आ रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सेल कर दिया तो होगा बाय। बाय क्या होगा? US डॉलर बाय होगा कि अभी यहां से अगर मैं सेल की ट्रेड ओपन कर लूंगा, डैट मींस के मैं डॉलर बाय करना चाह रहा हूं, मैंने सेल की ट्रेड ओपन किया, सेकंड नंबर वाली चीज बाय होगी, ये वाली सेल हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने अगर किया तो डैट मींस के मैंने US डॉलर बाय कर लिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कन्वर्ट करते हुए मैंने US डॉलर बाय कर लिया, ठीक है। तो नीचे आता जा रहा है, डैट मींस ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो वैल्यू है वो नीचे आ रही है ना मार्केट, डैट मींस ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू डाउन होती जा रही है। तो मैंने डॉलर बाय किया हुआ था, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, मैंने बाय किया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक हो रहा है। तो यहाँ पे आके जब मैंने इसको क्लोज कर दिया ट्रेड को, डैट मींस के मैंने यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय किया था, US डॉलर जो बाय किया था, ठीक है, और जब यहाँ पे नीचे आया ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले में, मतलब AUD जो पहले नंबर वाली करेंसी है ना वो वीक या स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो AUD मैंने यहाँ से सेल कर दिया था, डॉलर बाय कर लिया था, तो AUD जो है वो डॉलर के मुकाबले में वीक होता गया, डॉलर तगड़ा होता गया, नीचे आती गई, मतलब AUD वीक हो रहा है। इस लेवल पे मैंने क्या किया, मैंने AUD को
जो है वो यूएसडी को सेल करके एयूडी वापस ले लिए। तो जितने के मैंने यहाँ से एयूडी जितने के मैंने यूएसडी यहाँ से बाय किए थे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे सेल कर दिए। जब मैं ट्रेड क्लोज करूंगा डेट में सेल हो गया। जब मैं होगी मेरी ट्रेड यहाँ पे सेल की मैं ओपन करूंगा, लेकिन वो इफेक्ट क्या होगा कि एयूडी जो है वो सेल हो रहा है, यूएसडी बाय हो रहा होगा। तो यहाँ पे जब मैं ट्रेड क्लोज करूंगा तो बीच का जो डिफरेंस आया था यूएसडी और एयूडी यूएसडी के दरमियान, वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो दोनों सूरतों में होती बाय ही है, लेकिन आपके पास आपको जो ब्रोकर्स होते हैं ना, वो पेयर्स आपको इस तरह के पेयर्स नहीं दे रहे होते। जो ब्रोकर्स हैं वो आपको इस तरह के पेयर्स नहीं, बेटा एक मिनट है, जो ब्रोकर होते हैं वो आपको इस तरह के पेयर्स नहीं दे रहे होते कि आप यूएसडी एयूडी कर लो। हो आपके सामने एयूडी यूएसडी आएगा, आपने अगर डॉलर को सेल करना है और एयूडी को बाय करना है, ठीक है, तो आप बाय की ट्रेड लोगे। अगर आपने डॉलर को बाय करना है और एयूडी को सेल करना है तो आप सेल की ट्रेड लोगे। होती बाइंग ही है, लेकिन क्योंकि पेयर हमारे पास इसी तरह होता है एयूडी यूएसडी की सूरत में ही, तो हमने खुद ही इसको अपोजिट तौर पे लेके चलना होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गई होगी बात। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन भी है, ये सामने एग्जांपल भी है कि आपने 10,000 यूरो परचेज किए, ठीक है, उस टाइम पे डॉलर को सेल करते हुए, तो उस टाइम पे 1 यूरो आपको मिल रहा था 1.1800 का, 1.1800 का। तो आपने 10,000 यूरो ले लिए, ठीक है, 10,000 यूरो लिए, कितने पैसे देते हुए, $11,800 देते हुए, ठीक है, आपको इतने चाहिए थे, 10,000 यूरो चाहिए थे। 2 वीक के बाद आप वापस आए, अब आपने यूरो वापस किए, डॉलर खरीदे, तो उस टाइम पे जो डॉलर का जो रेट था, ठीक है, वो 12,500 के हिसाब से हुआ था, ठीक है। तो आपने $12,500 कमा लिए आपने, $11,800 के थे, 10,000 यूरो, ठीक है। जब आपने यूरो आके बेचा तो यूरो तगड़ा हुआ था, आपने 10,000 का यूरो बेचा तो आपको उसके मुकाबले में $12,500 मिला, मतलब आपने $700 का प्रॉफिट कर लिया। ये फॉरेक्स होती है बेसिकली, यू वांट द प्रॉफिट ऑफ $700। अब जी हमने बाय कब करना है, सेल कैसे करना है, ये डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पे। कि हमें पता है जैसे दुनिया में सारे रूल्स हैं ना सप्लाई एंड डिमांड के, एक चीज़ की जब सप्लाई बढ़ती है तो वो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो जब एक करेंसी की वैल्यू एक करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो उसको हम बाय कर लेते हैं, और जब मतलब अगर एयूडी यूएसडी की डिमांड बढ़ रही है, डैट मीन्स डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। अगर लेट से यहाँ पे डॉलर था, उसकी डिमांड बढ़ रही है, यहाँ से ऊपर जाना उसने, तो मैं बाय कर लूँगा इस लेवल से, और जिस लेवल पे मुझे लगेगा कि इसकी डिमांड इनफ है, मैं सेल कर दूंगा, ट्रेड क्लोज कर दूंगा उसकी। तो जितना बीच का डिफरेंस होगा कि जितने का मैंने बाय किया था और जितने मैंने इसकी ट्रेड क्लोज की थी, वो बीच का डिफरेंस मेरा प्रॉफिट होता है। इसी तरह अगर सेल करना है तो जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो वो नीचे की तरफ जाती है। अब एयूडी अगर वीक हो रहा है, ठीक है, पहले नंबर वाला पेयर मैंने बताया था, उसी का इफेक्ट होता है। तो डॉलर तगड़ा हो रहा है तो मैं एयूडी को सेल करूंगा, डॉलर को बाय करूंगा। तो इस लेवल से मैंने अगर सेल कर दिया और इस लेवल पे आके मुझे लगा कि यार डेट्स इनफ, तो मैंने क्लोज कर दी अगर यहाँ पे ट्रेड, तो डेट मीन्स कि मैंने एयूडी को जो है सेल कर दिया, सेल किया यहाँ से और यूएसडी को बाय किया था। तो इस लेवल पे मैं ट्रेड क्लोज करूंगा, तो जहाँ से मैंने सेल किया था और जिस लेवल पे मैंने ट्रेड क्लोज किया है, बीच का डिफरेंस मेरा प्रॉफिट होगा। अच्छा, उसके बाद जी आता है एग्जांपल, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ईच करेंसी जो होती है ना वो बिलोंग करती है कंट्री के, उस कंट्री में कैसे हालात चल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं तो पाकिस्तानी करेंसी वीक हो रही है और ऑस्ट्रेलिया जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो जो बंदा अभी डॉलर में कमाई करता है उसके लिए फ़ायदा है कि वो अच्छे पैसे बनाएगा पाकिस्तान में रहते हुए, अच्छी उसकी लाइफस्टाइल होगा। तो लेट्स से एग्जांपल है कि इफ़ यू बिलीव दैट यूएस इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू वीकन, कि अगर आपको लगता है कि यूएस इकोनॉमी जो है वो वीक होगी और यूएस डॉलर जो है वो वीक हो रहा है, ठीक है, तो आप यूरो यूएसडी को बाय कर देंगे कि आप डॉलर को नहीं रखना चाहते, डॉलर तगड़ा नहीं है, डॉलर वीक हो रहा है, तो यूरो तगड़ा हो रहा है। तो आप जब यूरो यूएसडी की पेयर को बाय करेंगे, डैट मीन्स कि आप डॉलर को सेल करते हुए यूरो को बाय कर रहे हो, ठीक है। फिर जिस लेवल से आप बाय करोगे, जिस लेवल तक मार्केट अगर ऊपर जाती है, जिस लेवल पे आप क्लोज करोगे, उसके दरमियान का डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है। सो बाय डूइंग सो यू हैव बॉट यूरोज विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल राइज। आपको लग रहा है कि यूरो ऊपर जाएगा तो आप उसको बाय कर रहे हो, बाय की ट्रेड ले रहे हो, और जितना वो ऊपर जाएगा और आप ट्रेड क्लोज कर दोगे, जितने में आपने बाय किया था जितने पे क्लोज किया था उसके दरमियान का डिफरेंस जो है वो आपका प्रॉफिट होता है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि यूएस इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो रही है और यूरो वीक हो रहा है, ठीक है, तो आप सेल की ट्रेड लोगे, क्योंकि आपको यूएसडी यूरो के नाम से पेयर नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको यूरो यूएसडी,
ठीक है। अब उसको सेल करने का मतलब है कि डॉलर टकरा हो रहा है, यूरो वीक हो रहा है, आप यूरो बेचना चाहते हो, डॉलर को परचेज करना चाहते हो, ठीक है। तो डैट मीन्स जिस लेवल से आप सेल की एंट्री प्रेस करोगे, सेल करोगे उस चीज़ को, तो उस टाइम पे जो है आपने डॉलर बाय कर लिया यूरो के मुकाबले में, ठीक है। अब मार्केट नीचे जाती जा रही है, डैट मीन्स यूरो वीक होता जा रहा है। जिस लेवल पे आप ट्रेड क्लोज कर दोगे, डैट मीन्स जितने यूरो के हिसाब से आपने डॉलर बाय किया था, सेल की ट्रेड थी, डैट मीन्स आप डॉलर बाय कर रहे हो, ठीक है। और जिस लेवल पे आपने क्लोज किया, बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा। ओके, कैन यू गेट रिच बाय ट्रेडिंग फॉरेक्स? 90% 90 भी बोलूँ, 95% भी मैं आपको बोल दूँ, लोग लूज करते हैं फॉरेक्स के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि इमोशनल गैम्बलिंग माइंडसेट, डिसिप्लिन नहीं है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। एक दिन में ही चाहते हैं कि हम $50 बना लें, एक दिन में 100 बना लें। जितना ज़्यादा आपका बैलेंस होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम आप ट्रेड कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं आप $10 लगा के $1,00,000 बना लो, ठीक है। फैक्ट है, इतना ज़्यादा आप समझो जी कि अगर आप बड़े परफेक्शनिस्ट हो, सुपर परफेक्शनिस्ट हो, आप कहते हो जी कि मेरी हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबिलिटीज़ पे है, प्रेडिक्शंस पे नहीं है, कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट यहाँ आ जाएगी। मैं अगर ग्रुप में कहता हूँ कि बाय करो या सेल करो, तो मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात करता हूँ कि पिछली बार जब ऐसे हुआ था तो मार्केट बाय गई थी या मार्केट सेल गई थी। प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता, मार्केट को हम लोग नहीं मूव कर सकते। मार्केट को बड़े बड़े बैंक्स जो करोड़ों अरबों डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, वो मूव करते हैं। हमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती है कि इस लेवल से मे भी मार्केट ऊपर जाए या इस लेवल से मे भी मार्केट नीचे जाए। तो जो बंदा कुछ रूल्स है उनको फॉलो करना होता है। अगर आप प्रॉफिट में रहना चाहते हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहना चाहते हो, डेफिनेटली लॉस भी होगा लेकिन एट द एंड आप प्रॉफिट में ही होगे, ठीक है। तो वो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जिसको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। वो मैंने आपको सिखानी है, उसी में आपने स्टिक रहना है। इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द वीक और मंथ और ईयर, आप अपने आप को प्रॉफिट में ही देखोगे, ठीक है। इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग एक स्किल है जो टाइम लेती है। ये नहीं कि आपको जैसे विंडो इंस्टॉल करना सिखा दिया और आप विंडो इंस्टॉल करने बैठ जाओगे, सारी ज़िंदगी ऐसे करते रहोगे। ये टाइम लेती है। आप चार्ट को टाइम देते हो, जितना ज़्यादा टाइम देते हो, अंडरस्टैंड करते हो मार्केट, उसी हिसाब से आपको आइडिया होता रहता है कि जी मार्केट जो है, उसी हिसाब से आपको आइडिया होता रहता है जी कि जो है मार्केट ऐसे वर्क करती है जब इस तरह की शक्लें बनाती है। जैसे मैंने सुबह सिग्नल दिया हुआ था, आप मेरा जो मुझे सेल, जिसने मुझे फॉलो किया हुआ है उस पर व्हाट्सएप पे, मैंने AUD USD का सेल दिया हुआ था, देखिए नीचे आ रही है मार्केट। मैंने यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बाय दिया हुआ है, GBP AUD का बाय दिया हुआ है। अब यहाँ पे यूरो AUD देखें आप, ऊपर जा रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ऊपर आया था, अब यहाँ से फिर दोबारा ऊपर उठने लगा है। GBP AUD भी ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर बम्प लेके नीचे दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेन ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग होती है मार्केट की। कुछ अरसे बाद आपको समझ आ जाती है कि यार मार्केट ऐसे वर्क करती है, जब इस तरह की शक्लें बनाती है, इस टाइम पे बनाती है, तो ये ऐसे वर्क करती है। तो मेनली ये चीज़ समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन मेरे साथ आपको सीखने का फ़ायदा क्या होता है कि मुझे जो 3-3.5 साल लगे हैं, जो गलतियाँ मैंने की हैं यूट्यूब से, गूगल से देख के, वो गलतियाँ आप नहीं करोगे। क्योंकि यूट्यूब, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये, अगर मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि लेट से कुछ लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं कि मार्केट यहाँ पे आती है तो अगली बार ऊपर गई थी, अगली बार फिर आएगी, फिर बाय करेंगे। तो क्या बैंक्स को नहीं पता कि यूट्यूब पे ये चीज़ सिखाई जा रही है? पता है ना बैंक्स को। तो वो क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन कैसे करेंगे जी? वो बोलेंगे जी ठीक है, अगली बार यहाँ पे आएगी मार्केट, आप बाय करोगे, ऊपर चली जाएगी, कोई मसला नहीं। उसे अगली बार फिर करोगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, आप खुश होगे, साथ ही बम्प मार के नीचे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये देखें, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे ऊपर गई, आपने सेल किया, यहाँ पे मार्केट नीचे आना शुरू होगी, आप खुश हो गए, फिर वो बम्प मार के ऊपर गई है, आपके पैसे सारे लेगी अगर आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं की हुई। तो ये चीज़ें मैनिपुलेट हो जाती हैं। उनको पता होता है जी कि यूट्यूब पे ये चीज़ सिखाई जा रही है, और वो खुद लोगों को पैसे देते हैं कि ये चीज़ यूट्यूब पे सिखाओ। तो वो फिर क्योंकि फॉरेक्स में 2 पार्टी हैं, एक हम है, एक वो हैं। हम प्रॉफिट करेंगे तो उनका लॉस है, हम लॉस करेंगे तो उनका प्रॉफिट है। तो दे वांट अस टू बी लूज्ड, हमें लूज़र बनना लाना चाहते हैं वो। तो हमने लूज़र नहीं बनना, ठीक है। लूज़र कभी कभी हम बनेंगे डेफिनेटली, 100% तो हम कभी भी, इतने तो हम नहीं है कि बड़े से बड़ा जो ट्रेडर होता है वो भी लॉस करता है, लेकिन वो मनी मैनेजमेंट की वजह से, रिस्क मैनेजमेंट की वजह से प्रॉफिट में रहता है। और हमने भी वही काम करना है, हम भी इंशाल्लाह प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, सो उसके बाद ही फॉरेक्स पीस ऑफ केक नहीं है जो आप समझ रहे हो कि इतना आसान है। आपके लिए आसान क्यों है? क्योंकि आप, जो मैंने 3.5 साल लगाया ना, वो आप सीख रहे हो। जो 3.5 साल मैंने मेहनत की है ना, वो आपको मिल रही है, लगी लगाई मिल रही है कि मैंने 3.5 साल में क्या सीखा वो मैं आपको दे रहा हूँ।
तो आपको 3.5 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मे भी आपको 3 महीने या मे भी 3 हफ्ते या क्या 3 दिन तो नहीं मैं बोलूँगा, ठीक है, 3 हफ्ते 3 महीने भी आपको लग जाए, लेकिन आपको 3 साल नहीं लगेंगे, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की हैं उससे मैं आपको रोकूंगा। और अगर आप रुक जाओगे उससे और जो मैंने चीज़ें करके प्रॉफिट लिया वो कर लोगे तो इंशाल्लाह यू विल बी इन द प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा हाँ, दिस ट्रूथ इज, ठीक है, बता चुका हूँ कि बड़े से बड़ा ट्रेडर भी लॉस करता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टकट फॉरेक्स में कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हो कि आप एक दिन में, अक्सर लोग यूट्यूब पे दिखा रहे होते हैं गाड़ियाँ शाड़ियाँ, ये वो सब फ्रॉड। एक्सपर्ट ऑप्शन का दिखाते हैं, IQ ऑप्शंस का दिखाते हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठा है बंदा। मैंने ये गलतियाँ की हैं, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, वो सब फ्रॉड है। अगर इतना आसान हो तो दुनिया का हर बंदा ये अमीर होता ना, मेरे पास भी हेलीकॉप्टर होता, मेरे पास भी जेट होता, ठीक है, मैं भी बड़े बड़े मुल्कों में घूम रहा होता। मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स एक ऐसी चीज़ है कि आप डेली का $100 इन्वेस्ट कर रहे हो, 20, 30, $40 बना के साइड पे हो जाओ। $200 कर रहे हो, चलो $50 बना लोगे। $500 कर रहे हो, $100 प्रॉफिट बना लोगे। जितना ज़्यादा बैलेंस होता है उतना आपके पास वॉल्यूम में ट्रेडिंग करने के ऑप्शंस होते हैं, वो आगे आप सीखोगे और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन $100 से अगर आप रोज़ का $30 बना लो, डैट इज़ ऑलमोस्ट 8 to 9,000 पर डे, ठीक है। महीने का 20 से 22 दिन ट्रेडिंग होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे होती है ट्रेडिंग। तो 22 दिन भी अगर आपने रोज़ का $30-40 बनाया, ठीक है, तो महीने का वो तकरीबन $700-800 बन गए, आपने 2-2.5 लाख रुपया कमा लिया, ठीक है। आप $10 भी रोज़ का बना हुआ अगर, तो आपने 22 दिन का कितना $220 बना लिया, तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये आपने बना लिया $100 लगा के। उसी को ग्रो करते जाओ। आपका टारगेट ग्रो करना है कि 100 से मैंने 500 पे लेके जाना है। 100 जब हो जाएगा ना, 100 आपने इन्वेस्ट किया, फिर 200 हो जाएगा, वो 100 जो आपने इंस्टॉल किया था, इन्वेस्ट किया था, वो निकाल लेना है, ठीक है। जो प्रॉफिट है उसको 500 तक लेके जाओ, ताकि 500 से आपका फिर ये होता है कि $500 लगा के $100 तो आप आराम से रोज़ का बना लेते हो, ठीक है। 20-25 हज़ार 30 हज़ार आप आराम से बना लेते हो रोज़ का। मैं आपको सिखा दूँगा कैसे बनाते हैं। और भी बहुत सारी स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर, जिसको नहीं भी आता, जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी होती इतनी ज़्यादा, और बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अकाउंट्स होते हैं, फंडिंग फर्म्स होती हैं, वो आपको टेस्ट लेती हैं, लेकिन वो टेस्ट भी पैसों का लेते हैं। तो यू कैन नॉट डू डैट ईजीली कि आप बस जाओगे और आपको मिल जाएगा ये वो, लेकिन वो आगे की बात है। ऑलमोस्ट साल 1.5 साल बाद आप वो ट्राई करेंगे, अदरवाइज जो है वो भी रोड के बैठ जाओगे। वो आपको स्केलिंग सब साथ बताएंगे। हमारी एक टीम चलेगी, हम आराम से एक कम्युनिटी बना के चलेंगे, एक फैमिली बना के चलेंगे, एक दूसरे की हेल्प करके चलेंगे, तो इंशाल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर, ठीक है। जो बंदा अभी फजूलियात करेगा, मेरी बात पे अमल नहीं करेगा, वो उसको मैंने किसी ग्रुप में ऐड नहीं करना, कोई डिस्कशन ग्रुप जो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का मतलब होता है, प्रैक्टिस का मतलब होता है आपकी आंखों को ट्रेन करना है, कि आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएँ, को समझ आ जाए। मार्केट या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है, या साइड पर घूमती रहती है। ऊपर जाती है तो मखसूस शक्लें बनाती है, नीचे जाती है तो मखसूस शक्लें बनाती है, साइड पर रहती है तो मखसूस शक्लें बनाती है। आपको वो शक्लें याद होनी चाहिए। वो कब याद होंगी? जब आप मार्केट को टाइम दोगे, चार्ट से फ्रेंडशिप करोगे। अब देखो ये एक शक्ल है, ऊपर जाती है, इस तरह की बना के ऊपर, फिर इस तरह बना के ऊपर, फिर इस तरह बना के ऊपर। तो जिस बंदे ने इसको टाइम दिया है उसको समझ आ जाती है कि मार्केट जब इस तरह की शक्ल बनाएगी तो वो ऊपर जाने लगी है, जब इस तरह की बनाएगी तो वो नीचे जाने लगी है, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। इसके अलावा मार्केट में ट्रेडिंग कैसे प्लान की जाती है कि हमने बाय करना है या सेल करना है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि आप मार्केट की मूवमेंट्स देखते हो, कुछ इंडिकेटर्स की मदद से, कुछ लोग मार्केट की स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों से लोग ट्रेड करते हैं। कोई बंदा बोलता है मैं SMC करता हूँ, कहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करता हूँ, कोई ट्रेंड लाइन करता है, कोई ब्रिंजर बैंड करता है, कोई इंडिकेटर करता है, कोई प्राइस एक्शन करता है, कोई ICT करता है, कोई करेंसी ट्रेंड करता है, कोई सेशन ट्रेडिंग करता है, ठीक है, कोई लिक्विडिटी ट्रेडिंग करता है। हर बंदा अपना तरीकाकार है। अब ये ना समझो कि फलां बंदे का सही है मेरा नहीं सही, हर बंदे का अपना ट्रेडिंग प्लान है जो उसको सूट करेगा। पैसे ट्रेडिंग प्लान से नहीं बनेंगे, पैसे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट से बनेंगे, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रूल एंड डिसिप्लिन से आपके पैसे बनेंगे। तो ये ना समझो कि यूट्यूब पे बदर मुनीर साहब का देखा, हाफिज़ अहमद साहब के पास जी, तो मैं जाके वहाँ से मैं सीखूंगा जी कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, या फलां बंदे का लिक्विडिटी पोल वाला देखा, या किसी का जी सेशन ट्रेडिंग देखी, ICT देखी, प्राइस एक्शन के खिलाफ किसी की बात सुनी तो छोड़ दिया। ऐसे नहीं है। मैं आपके साथ वो ट्रेडिंग प्लान सेलेक्ट करूँगा, शेयर करूँगा जो मैं आजकल कर रहा हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जो आप लोगों के साथ सिग्नल शेयर करता हूँ उसी बेस पे करता हूँ, ठीक है। तो अगर सीख के करना है उसको तो इंशाल्लाह यू विल बी प्रॉफिटेबल। नहीं करना, यूट्यूब देखना है तो बेशक देखो, मैं लिख के देता हूँ, आप यूट्यूब से सक्सेसफुल हो गए तो मुझे पकड़ लेना, सिंपल, ठीक है।
तो ये चीज़ आपने पल्ले बांध लेनी है कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसलिए तो आपने मेरी बात को सुनना है, मेरे टाइम को या इसको आपने ज़ाया नहीं करना। हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, बिकॉज मैं टेक्निकली करता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि लोग जो है ना, आप लोग इकॉनमी पे नज़र रखते हो, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, इनकी करेंसी न्यूज़ देखते रहते हो, करेंसी क्या कह रही है, इनका इंटरेस्ट रेट क्या कह रहा है, इनकी इकॉनमी क्या कह रही है, इनकी इन्फ्लेशन कैसी है, इनका वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, ठीक है, ग्रोथ कैसी है इनकी। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो नहीं समझ आती, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल मार्केट में कोई वो नहीं है, ना मेरी इंग्लिश इतनी कोई हाई फाई है जो इनकी मैं न्यूज़ वगैरह सुन के ट्रेड कर सकूं, ठीक है। उसमें और ट्रेडिंग नहीं मिलती, वो एनालिसिस खुद ही करने पड़ते हैं जी, कि ये बता रहा है कि यूएस डॉलर का ये है, तो मुझे लगता है यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, वगैरह वगैरह। उसमें रीडिंग की जाती है न्यूज़ वगैरह की। तो जो बंदा फाइनेंशियली, जिसको फाइनेंशियल मार्केट का इल्म है, वो बेशक न्यूज़ वगैरह देख के करेंसीज की ट्रेड कर सकता है। हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि मार्केट की मूवमेंट्स पे चलते हैं कि मार्केट में प्राइस कैसे मूव करती है। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट जब ऐसी शक्ल बनाती है तो हम लोग भी जो है उसके साथ शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस बता चुका हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस बता चुका हूँ, हमें टेक्निकल एनालिसिस करना है कि हमने पर मार्केट की मूवमेंट को सीखना है कि मार्केट किस टाइम पे किस तरह मूव करती है। और हम लोग मार्केट को मूव नहीं कराते, हमारे $2, $10, $100, $1000 से मार्केट मूव नहीं करती। ये बड़े बड़े फाइनेंशियल बैंक्स हैं, फंडिंग फर्म्स हैं, ये जब लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट मूव करती है। और हमें जहाँ पे इनका फुटप्रिंट मिलता है कि यहाँ से इन्होंने बाय या सेल किया, तो हम उनके पीछे चल पड़ते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा प्रॉफिट बनता है। तो दिस इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी फॉरेक्स मार्केट के बारे में। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्रिएट एन अकाउंट ऑन ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू क्या है जी, ये जो आपके सामने वेबसाइट ओपन है tradingview.com के नाम से, इस पे हम फॉरेक्स का एनालिसिस करते हैं, पेयर्स वगैरह चेक करते हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, वो मैं आपके ग्रुप के अंदर भेजूंगा, तो वो वीडियो आपने देख लेनी है। तो आज के दिन में हमारे 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये मैंने इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स कर दिया कि फॉरेक्स मार्केट वर्क कैसे करती है। दूसरा ट्रेडिंग व्यू की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको देखें आराम से और ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट क्रिएट कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। मैंने वीडियो में बताया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट क्रिएट करके क्या करना है। तो ये आपके 2 काम है, ठीक है। एक तो वीडियो देखनी है, अंडरस्टैंड करना है अपनी तरफ इसको कम्प्लीटली, और ट्रेडिंग व्यू को एक बार वीडियो को 2 बार देखना है, ठीक है। अकाउंट एक बार देखना है आराम से, भी दूसरी बार बेशक आप स्पीड तेज़ करके देख लें। हर एक वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो दिमाग में बैठेगी, आगे आगे करके देखेंगे तो नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर कि आपने कैसे क्रिएट करना है। और दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ टुडे सेशन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।